एवरीवन, सो आप सब लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट यहाँ पर ये है। IPU 2026 के एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, जो कि एप्लीकेशन फॉर्म एक दिल्ली और आउट ऑफ दिल्ली दोनों टाइप के स्टूडेंट को फिल करना है, अगर आप भी एक PCB स्टूडेंट है। साथ ही साथ IPU का फॉर्म किस टाइप के स्टूडेंट को फिल करना चाहिए, कौन कौन से कोर्सेज है यहाँ पर, कौन कौन से कॉलेजेस ऑफर करते हैं, क्या वो कॉलेजेस INC अप्रूव है नहीं है, सारी इंफॉर्मेशन आपको इसी वीडियो में मैं देने वाली हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड IPU रिलेटेड आपके जितने भी डाउट्स है ना, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि एक एक डाउट का सोल्यूशन तुमको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो पहले वीडियो बिल्कुल एंड तक देखना, उसके बाद कमेंट सेक्शन में लिखना कि आपका कौन सा डाउट यहाँ पर रिजॉल्व नहीं हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं IPU की। तो IPU इज गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, जिसकी ऑल इंडिया रैंकिंग 56 है, और अगर हम इसकी स्टेट रैंकिंग की बात करें दैट इज 22। तो आपको पता है कि भाई हमारे पास दिल्ली के अंदर बहुत सारे कॉलेजेस आते हैं एंड अलग अलग स्टेट के स्टूडेंट चाहते हैं दिल्ली में आकर पढ़ना, क्योंकि दिल्ली में रिसोर्स है, बहुत सारी चीजें आपको अच्छी मिल जाती है। देखो जी, अब अगर हम बात करें यहाँ पर एडमिशन की, एडमिशन कैसे होता है, तो सबसे पहले बहुत क्लियरली मैं बताने वाली हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों के पैसे वेस्ट ना हो, क्योंकि इसके एप्लीकेशन फॉर्म में 2500 रुपए लगने वाला है, तो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो जिसके लिए जेन्युइन है वही इस फॉर्म को फिल करेगा। तो सबसे पहले बेटा देखो, अगर तुमको MBBS में एडमिशन लेना है, तुमको BDS करना है, तुमको BAMS करना है और तुमको BSc नर्सिंग करना है, तो तुम्हारा जो एडमिशन होगा वो नीट स्कोर कार्ड के बेसिस पर होने वाला है। अब BSc नर्सिंग के लिए मैं एक चीज बता देती हूँ कि दिल्ली के अंदर जितने भी BSc नर्सिंग कॉलेजेस हैं उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। एक वो कॉलेजेस जिनकी 100% काउंसलिंग MCC कराता है, और कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जिनकी काउंसलिंग आप लोगों का कौन कराता है, IPU कराता है। ये चीज तुम लोग ध्यान रखना। अब यहाँ पर भी छोटी छोटी चीजें हैं जो बच्चों को एट द एंड समझ में नहीं आती है, तो बहुत ध्यान से समझना। अगर आप IPU CET का एग्जाम देते हो, ये भी मैं बताऊंगी किस किस को IPU CET का एग्जाम देना है। तो IPU CET के थ्रू भी BSc नर्सिंग मिलता है, आप BMLT कोर्स ले सकते हैं, BMIT, BPT, और दिल्ली का जैसे कि VMMC वर्धमान मेडिकल कॉलेज, वर्धमान मेडिकल कॉलेज से तुम BMLT, BMIT, BPT ये कोर्सेज कर सकते हो, वो भी बिना नीट स्कोर कार्ड के बेसिस पर, जो चीजें तुमको कहीं नहीं मिलने वाली है। अब आ जाओ, तुमको सबसे पहले मैं बताती हूँ कौन कौन से कॉलेजेस है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ दिल्ली के टॉप मोस्ट कॉलेज में, सबसे पहले हिंदू राव हॉस्पिटल का नाम तो सबने सुना, कॉलेज ऑफ नर्सिंग गवर्नमेंट कॉलेज है, और यहाँ पर एडमिशन अगर आपको चाहिए BMLT कोर्स में, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, जिसका काफी स्कोप आता है, तो यहाँ पर तुमको एडमिशन किसके बेसिस पर मिलने वाला है, IPU CET के बेसिस पर मिलने वाला है। क्या दी ये IPU CET आउट ऑफ दिल्ली स्टूडेंट भी फिल कर सकता है, बिल्कुल फिल कर सकता है। गर्ल्स है बॉयज है दोनों टाइप के। टोटल कितनी सीट्स है, 30 सीट्स है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, इन 30 सीट्स में से 85% सीट्स दिल्ली वाले बच्चों के लिए है, 15% सीट्स ऑल इंडिया। एडमिशन कैसे होगा, कोई नीट नहीं चाहिए, IPU CET के थ्रू होगा। सेकंड, आप अगर VMMC की बात करेंगे, वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज, तो यहाँ पर भी आप BSc MLT कर सकते हो। टोटल इनटेक कितना है, 85% सीट्स हमारे दिल्ली वाले बच्चों के लिए, और बाकी की जो सीट्स है ऑल इंडिया स्टूडेंट्स के लिए। अब बात करते हैं MIT, इमेजिंग टेक्नोलॉजी। अब इमेजिंग टेक्नोलॉजी में भी VMMC गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, यहाँ से तुम्हारे पास सिर्फ 12 सीट्स हैं। इन 12 सीट्स में आप लोगों का 85% सीट्स दिल्ली वाले, और आउट ऑफ स्टेट के लिए बाकी बची हुई सीट्स। नेक्स्ट, अगर हम बात करें BPO का कोर्स, BPO के कोर्स में क्या आता है, जैसे कि मान के चलो किसी को मोबिलिटी डिसऑर्डर है, ठीक है, किसी का एक लेग एम्पुटेट हो गया, जैसे अभी एक नीट स्टूडेंट ने किया है अपने आप को PWD कैंडिडेट करने के लिए, तो ऐसे कोर्सेज में, ऐसी चीज़ों में जितनी टेक्निकल चीज़ें होती हैं, उनको मोबिलिटी वापस लेके आना, वो सब BPO कोर्सेज के अंदर आता है। तो यहाँ पर आपकी टोटल 16 सीट्स है। कॉलेज कौन सा है, VMMC कॉलेज। तो VMMC कॉलेज से अगर आप पैरामेडिकल करना चाहते हो तो आपको IPU CET का एग्जाम देना पड़ेगा, लेकिन अगर आप यहाँ से BSc नर्सिंग करना चाहते हो तुमको क्या, नीट का एग्जाम देना पड़ेगा। तो समझ में आ गया, पैरामेडिकल के बेटा ये टॉप मोस्ट कॉलेज है, इसके अलावा किसी और कॉलेज में जाओगे कोई बेनिफिट नहीं है। अब इन सब की अगर मैं बात करूँ एक साल की फीस, तो आपकी 1,20,000 के अराउंड आपकी फीस यहाँ पर होने वाली है। अब आ जाओ BSc नर्सिंग के। तो बेटा BSc नर्सिंग के यहाँ पर टोटल 8 कॉलेजेस हैं। लक्ष्मीबाई बत्रा कॉलेज ऑफ नर्सिंग, सेंट स्टीफन कॉलेज ऑफ नर्सिंग, कॉलेज ऑफ नर्सिंग हिंदूराव जो कि गवर्नमेंट कॉलेज है, कॉलेज ऑफ नर्सिंग कस्तूरबा एंड हिंदूराव दोनों गवर्नमेंट कॉलेज है, बाकी सारे प्राइवेट है। पन्नादाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग जिसको अभी के लिए हटा दिया गया है। नेक्स्ट आता है इम्पैक्ट पैरामेडिकल,
सेवियर कॉलेज और महाराजा, ये लास्ट के जो 3 कॉलेजेस है ना, ये ध्यान रखना है, तीनों के तीनों कॉलेजेस अभी आईएनसी अप्रूव नहीं है, इनको आईएनसी अप्रूवल नहीं मिला है, तीनों के तीनों न्यूली ऐड किए गए हैं आईपीयू के अंदर। लेकिन जो ऊपर वाले 5-4 कॉलेजेस हैं, इनमें से तुम किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। अब यहाँ पर क्राइटेरिया क्या रहता है, देखो यहाँ पर बहुत सिंपल क्राइटेरिया है। अब अगर तुम दिल्ली से बिलोंग करते हो, अब देखो दिल्ली कोटा क्या होता है वो भी मैं तुम लोगों को यहाँ पर समझाने वाली हूँ, पेशेंस रखना, एंड तक तुमको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अब यहाँ पर जो सबसे पहले सीट डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, वो नीट स्कोर कार्ड के बेसिस पर होता है। आपका नीट में जो भी स्कोर है उसके बेसिस पर तुमको यहाँ पर सीट मिलेगी। काउंसलिंग कौन कराएगा, काउंसलिंग आपका आईपीयू कराएगा। तो स्टार्टिंग के जो 3 राउंड होता है, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, और बहुत बार ये थर्ड राउंड से भी स्टार्ट कर देता है। तो पहले नीट के स्कोर कार्ड, उसके बाद जितनी सीट्स बच जाती हैं आईपीयू सीईटी के थ्रू वो सीट्स फिल आउट होती हैं। तो अगर आप एक दिल्ली कैंडिडेट हैं और आपने आईपीयू सीईटी का एग्जाम नहीं दिया, तो आप इन सीट्स में सिर्फ और सिर्फ नीट में फर्स्ट और सेकंड राउंड में काउंसलिंग करा सकते हो। सारे राउंड्स में काउंसलिंग अगर तुम कराना चाहते हो तो तुमको नीट और आईपीयू सीईटी का फॉर्म फिल करना है। ये चीज ध्यान रखना, दिल्ली वाले बच्चे को तो 100% आईपीयू सीईटी का फॉर्म फिल करना ही करना है। आउट ऑफ स्टेट स्टूडेंट कर सकते हैं, अगर आप चाहें कि आपको लगता है कि मेरा तो नीट में बहुत अच्छा स्कोर आ जाएगा, मुझे 3rd-4th राउंड में जाने की जरूरत नहीं है काउंसलिंग की, तो सिर्फ नीट दे देना। लेकिन अगर तुमको लगता है नहीं यार मेरा पोटेंशियल तो वीक है, तो आप आईपीयू सीईटी का भी फॉर्म फिल करना, क्योंकि बाद में बच्चों को ये चीज जाकर पता चलते, इसी साल से आईपीयू ने रूल बनाया था कि स्टार्टिंग के कुछ राउंड नीट के बेसिस पर कर दिए और बाद के कुछ राउंड आईपीयू सीईटी के बेसिस पर कर दिए। ठीक है, तो ये हमारे पास 8 कॉलेजेस हैं। अब अगर हम बात करें एमबीबीएस की, तो अगर आप एमबीबीएस करना चाहते हैं दिल्ली के कॉलेजेस से, तो दिल्ली के कॉलेजेस से एमबीबीएस करने के लिए आपको नीट का एग्जाम देना है, आईपीयू सीईटी का एग्जाम नहीं देना है। लेकिन अगर तुम काउंसलिंग कराना चाहते हो तो तुमको आईपीयू का फॉर्म फिल करना पड़ेगा। अगर तुम दिल्ली कैंडिडेट हो, जैसे कि सबसे पहले अगर हम वीएमएमसी में बात करें 170 सीट्स है, तो यहाँ पर 100% जो काउंसलिंग होती है वो एमसीसी कराता है। 85% आप लोगों की जो सीट्स है वो दिल्ली वाले बच्चों के लिए है, 15% सीट्स ऑल इंडिया। बीएसएम बाबा साहेब अंबेडकर मेडिकल 125 सीट्स, 85% सीट्स आईपीयू के थ्रू। तो ये आपकी एमबीबीएस की सारी मैंने यहाँ पे क्राइटेरिया लिखा हुआ है। साथ ही साथ मैंने आप लोगों को यहाँ पर ये भी बताया हुआ है कि किसकी काउंसलिंग कौन कराता है। तो दिल्ली वाले बच्चे तो आईपीयू का फॉर्म बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे, ये चीज ध्यान रख के चलना। जैसे कि आप लोगों का एक कॉलेज है आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस, इस कॉलेज में ध्यान रखना सिर्फ आर्मी वाले बच्चे जा सकते हैं और इसकी काउंसलिंग सिर्फ और सिर्फ आईपीयू कराता है, कंप्लीट 100% सीट्स के लिए। अब बात कर लेते हैं आरदी इसका एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा। तो इसका एप्लीकेशन फॉर्म बता देती हूँ। इसका एप्लीकेशन फॉर्म 2 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है, जिसकी क्लोजिंग डेट इन्होंने 31 मार्च। लेकिन नीट के बाद भी जब काउंसलिंग का टाइम आता है ना, उस टाइम पे फिर से इसके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होता है। लेकिन अगर तुमको लगता है यार मुझे देना ही देना है, तो अभी फिल कर देना, बाद में फिल कर देना, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है यहाँ पर। देन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप लोगों को कितना 2500 रुपए लगने वाला है 2 फरवरी, जो सिर्फ और सिर्फ नीट स्कोर कार्ड के बेसिस पर सिर्फ काउंसलिंग कराना चाहते हैं। जो एग्जाम भी देना चाहते हैं आईपीयू सीईटी का, उसकी लास्ट डेट इन्होंने 31 मार्च दिया। अब देखना काउंसलिंग का फॉर्म के लिए वापस से रजिस्ट्रेशन विंडो स्टार्ट करता है, लेकिन आईपीयू सीईटी के लिए नहीं करता है। आईपीयू सीईटी के लिए एक ही मौका मिल रहा है, और जो आपका आईपीयू सीईटी का एग्जाम होता है 25 अप्रैल से लेकर 17 मई के बीच में अलग अलग शिफ्ट्स में आपका ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, तो सब बच्चे इसका ये शेड्यूल ध्यान रखेंगे। अब अगर हम बात करें दी कौन कौन से सिटीज में एग्जाम कंडक्ट होता है आईपीयू सीईटी का, तो दिल्ली एनसीआर में तो होता ही होता है, जिसमें फरीदाबाद, दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, इन सब में, चंडीगढ़, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एंड महाराष्ट्र, इन सिटीज में आप लोगों का एक कंडक्ट होता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग ट्रैवलिंग प्लान कर सकते हैं। ये देखो, अब यहाँ पर ना इन्होंने पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने तुमको बता रही हूँ। बीएससी नर्सिंग अगर तुमको करनी है तो नीट का एग्जाम देना ही देना है, और अगर तुम दिल्ली से बिलोंग करते हो तो आईपीयू सीईटी, बहुत क्लियर मैंने तुमको बता दिया है। तो यहाँ पर इन्होंने लिखा है सबसे पहले नीट के थ्रू सीट फिल होंगी, उसके बाद बची हुई सीट सीईटी के थ्रू आप लोगों के फिल होंगी। आपका मिनिमम जो क्वालिफाइंग होना मार्क्स होना चाहिए 45% होना चाहिए। अब आईपीयू सीईटी का दी एप्लीकेशन फॉर्म तो हम फिल कर देंगे, लेकिन उसका पेपर पैटर्न क्या रहता है, तो बेटा उसका पेपर पैटर्न में आपका 20% फिजिक्स आती है, 20% केमिस्ट्री, 40% आपकी बायोलॉजी आती है,
10 क्वेश्चंस आप लोगों के किसके इंग्लिश के आते हैं और 10 क्वेश्चंस आपके जनरल अवेयरनेस के आते हैं, जिसमें हेल्थ रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं। तो ये पेपर पैटर्न ध्यान रखना, इसका OMR बेस्ड पेपर आप लोगों का होता है। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा, -1 की यहाँ पर आप लोगों की नेगेटिव मार्किंग होगी। OMR बेस्ड होगा, प्लीज मेंशन दिस। सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में पेपर कंडक्ट होता है। अब इसके अलावा यहाँ पर जैसे कि मैंने तुमको बताया BSc नर्सिंग तो होता ही होता है, यहाँ पर साथ ही साथ BSc योगा का भी कोर्स होता है। सिर्फ 1 या 2 कॉलेजेस है, लेकिन जो टॉप मोस्ट है वो मैंने तुमको स्टार्टिंग में बता दी है। देन इसके बाद बीपीटी के भी सिर्फ और सिर्फ 2 कॉलेजेस हैं। यहाँ पर मैं तुमको कॉलेजेस भी दिखा देती हूँ बीपीटी के कौन सा है। बहुत हवा बना रखा है लोगों ने बीपीटी का। तो बेटा बीपीटी के 2 कॉलेजेस हैं, एक है आपका बनारसी दास चंदीवाला इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोथेरेपी और एक है आपका ISIC इंस्टीट्यूट ऑफ रिहेबिलिटेशन सेंटर। ये दोनों सीट्स हैं। ये सिर्फ और सिर्फ ये है आपकी बीपीटी में। तो ये पूरा का पूरा मैंने तुम्हारे लिए एक BASLP का भी कोर्स है जो कि आपकी अलीयावर, लेकिन मैं आप लोगों को पर्सनली बता रही हूँ ये कॉलेजेस इतने अच्छे नहीं हैं। अगर तुम चाह रहे हो एक अच्छा वेल सेटल्ड करियर में जाना तो वर्धमान मेडिकल कॉलेज और एक मैंने तुमको हिंदू राव कॉलेज, उससे बेस्ट नहीं है, उससे बेस्ट तुमको और कोई कॉलेज नहीं मिलने वाला है। सेंट स्टीफन में भी जाओगे चले जाना, लेकिन यहाँ पर भी माइनॉरिटी वालों को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जरा एक बार दिल्ली कोटा हमें समझा दो कि दिल्ली कोटा किस किस को मिलेगा और कैसे मिलेगा। तो अगर हम बात करें दिल्ली कोटा की तो देखो दिल्ली कोटा लेने के लिए ना 2 क्राइटेरिया होता है। एक तो आपके पास दिल्ली का डोमिसाइल होना चाहिए, ठीक है, मतलब आप परमानेंट दिल्ली के रेजिडेंस है, उसका एक प्रूफ होना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं है, आपने अपनी 11th एंड 12th दिल्ली के स्कूल से किया है लेकिन आप रहते कहीं और हो, आपने अपने मामा चाचा मासी के घर पे आप दिल्ली में रहे, 11th एंड 12th वहां से किया, तो कुछ नहीं करना है, तुम्हारे पास ऑटोमेटिकली दिल्ली कोटा आ गया। ऐसे बहुत बच्चे करते हैं। दिल्ली कोटा लेने के लिए 11th एंड 12th अपना, क्योंकि जो स्टार्टिंग से प्लान करके चल रहे होता है, तो 2 चीजें हैं। अगर आपके पास ये होगा तो वो जो 85% सीट्स है ना दिल्ली के अंदर, MBBS है, नर्सिंग है, कहीं पे भी है, वो सारी सीट्स के लिए तुम एलिजिबल हो जाओगे। क्या कट ऑफ में वेरिएशन आता है? बिल्कुल आता है। ऑल इंडिया के लिए कट ऑफ अलग होती है और आपकी दिल्ली कोटा वाले बच्चों के लिए कट ऑफ अलग जाती है। आप मेरी पुरानी काउंसलिंग की वीडियोस जाकर देख सकते हैं, वहां पर आपको डिफरेंस काफी हद तक मिल जाएगा। तो ये बहुत ध्यान रखना है आप लोगों को कि कैसे कैसे है। सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन 85% दिल्ली वाले बच्चों के लिए है। ये मैंने आप लोगों को एग्जाम का पैटर्न भी बता दिया कि क्या क्या एग्जाम का पैटर्न रहने वाला है। तो वो बच्चे जो दिल्ली से हैं फॉर्म फिल करेंगे, जो दिल्ली से नहीं है एक बार इस वीडियो को देखकर एंड में तक, तब आप डिसाइड कर पाएंगे कि हाँ आपको फॉर्म फिल करना है या फिर नहीं करना है। आई थिंक आप लोगों को सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन की अब आप लोगों के क्या क्या डाउट्स हैं। फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आप लोगों के लिए बनाकर लेके आते रहूंगी।